दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे और जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लूसेंट से लिए फैक्ट लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फायान के समय चंद्रगुप्त मतलब फायान जो है किसके समय आया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है फायान आया था। और नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है ये किसकी है? तो प्लिनी की है। किसकी? प्लिनी की है, जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। कैसी थी? नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो देखिए एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो देखिए रोमन सिक्के अरिकमेडु से प्राप्त किए गए थे। और ये अरिकमेडु जो है पुदुचेरी के निकट है, अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा जो कि वर्तमान में ये भागलपुर और मुंगेर, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो देखिए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक था। असमक था। इसकी राजधानी कौन थी? तो जो पोटला या पोतन इसकी राजधानी थी। पोतन इसकी राजधानी थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो देखिए आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की संस्कृत भाषा थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो देखिए वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? तो देखिए लोथल जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और सुतकोतदा जो था यह भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? देखिए बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है गौतम बुद्ध था। कौन? गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो देखिए सारनाथ में दिए थे। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ह्वेन-त्सांग जो था किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय ह्वेन-त्सांग जो है भारत आया था। रेहल्ला पुस्तक किसकी है? तो देखिए इब्न बतूता की जो है रेहल्ला पुस्तक है। और इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। ये किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या है भारत आया था इब्न बतूता। इंडिका पुस्तक किसकी है? देखिए इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज की है इंडिका पुस्तक। ऐसा वेद कौन है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद को क्या है? यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में स्थित है। और मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल स्थान कहाँ पे माना था? किसे माना था? तो देखिए मध्य एशिया को मैक्स मुलर ने आर्यों का स्थान माना था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए गौतम जो है न्याय दर्शन के परिवर्तक हैं गौतम। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली कुंडग्राम नामक स्थान पर, जो कि वैशाली जिला में स्थित है बिहार के। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म का सर्वाधिक जो लोकप्रिय ग्रंथ था वो कौन था? वो कल्पसूत्र था। कौन? कल्पसूत्र था जैन धर्म का। टाबो मठ कहाँ पे स्थित है? देखिए टाबो मठ जो है तब्बो गांव में स्थित है। कहाँ पे? तब्बो गांव में। यह स्पीति घाटी में स्थित है। रूमटेक मठ कहाँ पे है? तो देखिए गंगटोक में जो है रूमटेक मठ स्थित है। यह जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में रूमटेक मठ स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ पे कराया गया था? तो देखिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण है राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था। सिकंदर का गुरु कौन था? तो देखिए अरस्तु जो था सिकंदर का गुरु था। अरस्तु जो था। द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आनंद तीर्थ थे। द्वैत संप्रदाय के संप्रवर्तक आनंद तीर्थ थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक
कौन था? गौतम बुद्ध थे। ये तो पढ़ लिए हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक अशोक पहले सबसे पहले मतलब अशोक शुरुआत में किसका अनुयायी था? देखिए ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म बनने से पहले जो अशोक था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और खरोष्ठी लिपि किस ओर लिखी जाती थी? देखिए खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से। अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए कालसी शिलालेख है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अशोक का जो शिलालेख है इसकी खोज किसने की थी? तो पादरेटी फैनथेलर ने की थी। पादरेटी फैनथेलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अमित्र घात नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए अमित्र घात नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने किसकी घोषणा की थी? इसकी मतलब घोषणा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो जो चरक संहिता है इसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के किसके चलाए थे? तो सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के सीसा के चलवाए थे। किसके? सीसा के चलवाए थे सर्वाधिक सिक्के। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए मौर्य काल में जो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या? सीता भूमि कहा जाता था। अशोक राम विहार स्थित कौन था? वो पाटलिपुत्र था। अशोक राम जो विहार है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। सोने के शुद्ध सर्वाधिक सिक्के जो है किन शासकों ने जारी किए थे? तो सोने के सर्वाधिक जो शुद्ध सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और सोने के सर्वाधिक सिक्के, देखिए इसमें अंतर है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सर्वाधिक सिक्के तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। यानी कि जो कुषाण शासकों जो सिक्के जारी किए थे उसमें सोने की शुद्धता ज़्यादा थी और गुप्त शासकों के में सोने की शुद्धता थोड़ा कम थी। लेकिन सर्वाधिक ये गुप्त शासकों ने जारी किए थे और सर्वाधिक शुद्धता जो थी वो कुषाण शासकों में थी। और देखिए शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत जो है कनिष्क ने चलवाया था। किसने? कनिष्क ने चलवाया था। कुषाण राजा अपने आप को क्या कहलाते थे? तो कुषाण राजा अपने को आपको देवपुत्र कहलाते थे। कौन? देवपुत्र कहलाते थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त जो था परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? तो हरिसेन था। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो देखिए ह्वेन-त्सांग को क्या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बोधि वृक्ष या बोधगया वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। और शशांक जो है गौड़ नरेश था, गौड़ का राजा था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था। 750 ईसा पूर्व में पाल वंश की स्थापना की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की गई थी? किसने किया था? तो देखिए दंती दुर्ग है, इसी ने क्या है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दी थी, दंती दुर्ग ने। बिंदुसार जो था वो किसका अनुयायी था? तो देखिए बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक जो था। राजतरंगड़ी का लेखक कौन था? देखिए राजतरंगड़ी का लेखक कल्हण था। इसी से जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। जयदेव जो थे गीत गोविंद के लेखक थे, जयदेव। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? देखिए पहली बार सती होने का प्रमाण जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। किसे? भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है उसी से मिलता है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम विष्णुगुप्त जो था अंतिम गुप्त शासक था, विष्णुगुप्त था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये तो पढ़ लें, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत रहता था? तो
तो मेगास्थनीज रहता था, मेगास्थनीज। और बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत रहता था? तो डाईमेकस राजदूत रहता, डाईमेकस जो राजदूत रहता था। हर्ष एवं पुलकेशिन, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय इन्होंने किन नदी के तट पर युद्ध किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों ने क्या है, युद्ध किया था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो कांची, कांची जो थी कि पल्लव वंश की राजधानी थी और यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, तमिलनाडु के। अशोक द्वारा जो निर्मित गुफा है उसका नाम क्या है? तो देखिए अशोक द्वारा जो निर्मित गुफा है उसका नाम विश्व झोपड़ी है। कौन विश्व झोपड़ी है? अशोक द्वारा जो निर्मित भब्रू या बैराट जो है, जिसे भब्रू या बैराट शिलालेख है, ये कहाँ पे है? यह राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा कौन थी? तो देखिए गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में निर्मित गुफा कौन थी? बाघ की गुफा थी या धार जिला की गुफा थी गुप्त शासकों में। और मालविकाग्नि नाटक के कवि कौन थे? देखिए मालविकाग्नि नाटक के कवि कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसने की थी? तो शूद्रक ने की थी। किसने? शूद्रक ने की थी मृच्छकटिकम की रचना। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।